आत्मीय बंधुओं प्रणाम। आज हम इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर दुष्ट प्रवृत्ति भी जाने अनजाने में क्रोध से, भूल से, अगर परमात्मा की थोड़ी बहुत ही जरासी आंशिक मात्र से भी अगर उसकी सेवा पूजा वो उसकी हो जाती है तो उसका भी प्रतिफल उसे मिलता है। लेकिन उसमें उस दुष्ट की या किसी परेशान व्यक्ति की जो है बुद्धि अगर कुशाग्र है तो वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसी संबंध में हम आपको एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझा सकते हैं कि परमात्मा के लिए किया हुआ भूल से, आवेश से, क्रोध से कोई भी कार्य अगर हो जाता है तो उसका भी हमें बहुत अच्छा फल मिलता है। तो वो दृष्टांत इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक ठाकुर साहब थे। वो उनके आचरण खराब थे। वो ही दिन भर चोरी, बेईमानी, ठगी, शराब पीना और सबको परेशान करना, यही उनका काम था। एक दिन क्या हुआ, उनके साथ एक घटना घटित हुई कि कहीं से हराम का पैसा उनके पास आ गया और हराम का पैसा आते ही उन्होंने खूब पेट भर के शराब पी और नए कपड़े बनवा करके पहने और जो है वो बुरी दृष्टि से, बुरे विचारों से एक वेश्या के पास जाने के लिए तैयार हुआ और उसने एक पान का जोड़ा खाया और एक पान का जोड़ा अपनी जेब में रख लिया। अब वो रास्ते में जा रहे थे, शाम का समय था, कच्चे रास्ते थे जिसको दगरा कहते हैं, रेत हुआ था, उसमें रेत भरा हुआ था। तो वो उन्हें जब ज्यादा नशा चढ़ गया तो वो उस रास्ते में उस दगरे में गिर गए। दगरा माने वही रेत वाला रास्ता। तो उसमें जब गिर गए तो बेहोश से हो गए, वो उन्हें अचेत हो गए, उन्हें कुछ होश नहीं था। रात में वहां से चोर गुजर रहे थे तो चोरों ने देखा कि सफेद कपड़े पहन करके कोई पड़ा हुआ है। तो वो भी भयभीत हो गए क्योंकि भूत ज्यादातर सफेद कपड़े में ही दिखाई देते हैं। तो फिर उन्होंने ठिठक के देखा कि भाई आखिर कौन है, इसमें से खर्राटे की आवाज आ रही है, चलो पास जाकर के देखते हैं। तो वो जब पास जाकर के देखा, उन्हें मुंह उगाड़ा तो उन्होंने कहा ये तो आदमी है, मरा हुआ तो नहीं है ये। तो उसके मुंह में से जब बदबू आने लगी तो वो समझ गए कि ये शराब पी आया है और ये इसलिए बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उसकी जेब में जो कुछ पैसे वैसे थे वो सब निकाल करके ले गए। अब ठाकुर साहब जो है सुबह का समय हुआ तो वो उनको नींद टूटी और होश आया तो वो एकदम अचंभित होकर के देखने लगे, अरे मैं कहाँ हूं और मैं कैसे यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे सोचने लगे। और मेरे पैसा कहाँ गए, तो पैसा गायब थे। तो वो बड़े अकल के प्रकांड थे तो उन्होंने कहा कि वो पैसे चोर चुरा ले गए। ये सोच करके और वो उन्होंने समझदारी की कि उन्हें मालूम पड़ी कि मेरे पैसों को चोर चुरा ले गए। तो जब उन्होंने जेब अपनी टटोली तो उसमें वो पान का एक जो है जोड़ा छोड़ गए थे। तो वो पान का जोड़ा बाहर निकाल के और वहीं पास में झाड़ियां थी सो उसमें फेंक दिया गुस्सा के मारे कि इसे ही क्यों छोड़ गए, ये भी ले जाते। सो ऐसा करके उन्होंने उसको फेंक दिया। और वो संयोग की बात है कि वहां उन झाड़ियों में कोई पुराना मंदिर रहा होगा। उस मंदिर में एक खंडित शिवलिंगी थी, वो शिवलिंगी उसमें छुपी हुई थी। तो उस पान के टुकड़े में से एक सुपारी का टुकड़ा छिटक करके और वो उस खंडित शिवलिंगी पे जाकर के टकरा गया। अब बात आई गई हो गई। अब समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। तो यमराज जी जो है उन्होंने चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी इसका लेखा जोखा देखो और कर्मों के आधार पर इनको नरक स्वर्ग का निर्धारण करो। तो उन्होंने कहा कि भगवान इसने तो हमेशा ही यही चोरी ठगी की है और जुआ शराब और यही सब अय्याशी की है, इसका तो कोई फल नहीं बनता है। तो वो बुद्धि के बड़े चतुर थे। तो उन्होंने चतुराई से काम लेकर के उन्होंने कहा कि महाराज मैं इतने दिन पृथ्वी लोक पर रहा हूं, जाने अनजाने में आदमी से अच्छे कर्म हो जाते हैं। हो सकता है मेरा कोई अच्छा कर्म निकल आए, कोई छोटा मोटा, तो मेरा जो लेखा जोखा है वो दोबारा से दिखवाया जाए। तो वहां यमराज जी के ये नियम था कि जब तक आत्मा को आप उसकी गलती या अच्छे कर्मों को बताओगे नहीं तब तक उसको दंडित नहीं कर सकते हो। तो फिर चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा दोबारा से देखा। दोबारा से देखने पर पता चला कि हाँ महाराज ये घटना तो घटित हुई है
एक दिन ये जो है कहीं से हराम का पैसा मिल गया था और ये रास्ते में जा रहे थे नए कपड़े पहन के वेश्यावृत्ति की दृष्टि से उससे, और जो है वो ये बेहोश होकर के गिर गए। जब समय इन्हें होश आया तो वो पान का जोड़ा इनकी जेब में था, इन्होंने उस पान के जोड़ा को और जो है झाड़ियों में फेंक दिया। तो वहां एक शिवलिंगी खंडित थी, उस खंडित शिवलिंगी पे जाकर के उस सुपारी का एक टुकड़ा उससे टकरा गया। तो यमराज जी ने कहा कि ये क्या पुण्य रहा, खंडित शिवलिंगी थी और खंडित सुपारी थी और बुरी भावना से इन्होंने उस पान के जोड़ा को खरीदा था, बुरी भावना से वो कहीं जा रहे थे, तो इसका कोई पुण्य नहीं बनता है। तो उन्होंने चित्ररूप जी ने कहा कि महाराज कुछ न कुछ तो पुण्य बनता है, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन शिव जी पे अगर कोई भी सुपारी गिर जाती है तो उसका फल तो होता है। उन्होंने कि क्या फल होता है? उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है इस बारे में, गुरु वशिष्ठ के पास चलते हैं। तो गुरु वशिष्ठ को सारा वृत्तांत बताया। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भाई देखो, खंडित सुपारी इसने फेंकी और गुस्सा में क्रोध में फेंकी और खंडित शिवलिंगी पे जाकर के गिरी और बुरी भावना से इन्होंने वो पान का टुकड़ा बनवाया था, तो इनका कुछ न कुछ पुण्य तो बनता है। चाहे शिवलिंगी पे कैसी भी खंडित सुपारी हो, कैसी भी भावना हो, अगर वो टकरा जाती है खंडित शिवलिंगी पे तो भी उसका पुण्य बनता है। उन्होंने कि अभी आप बैठो, मैं शास्त्र देख करके आपको बताता हूं कि इसका क्या पुण्य फल मिलता है। तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ ने शास्त्र देखे और फिर देख करके कहा कि यमराज जी, इसको 2 घड़ी का इंद्र का राज्य मिलता है, इसका पुण्य इतना बनता है कि खंडित सुपारी के चढ़ने से भी भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि उसको 2 घड़ी का इंद्र का राज्य देते हैं। अब बड़ी नई समस्या हो गई। अब वो इंद्र अब उसने कही कि तू पहले नरक भोग ले अपना, बहुत सारा नरक पड़ा हुआ है। कि नहीं महाराज, मैं नरक तो जिंदगी भर भोगूंगा, पहले मुझे 2 घड़ी का राज्य जो है वो भोग लेने दो, फिर उसके बाद तो मुझे नरक भोगना ही भोगना है। तो अब क्या समस्या का समाधान निकालें? तो वो सभी लोग मिलके चित्ररूप जी, यमराज जी और वही ठाकुर साहब, वो सब पहुंच गए वहां इंद्रलोक में और जाकर के इंद्र जी से कहा कि ऐसे से हमारे सामने एक समस्या आकर के खड़ी हुई है, आप कैसे इसका निवारण करो और 2 घड़ी के लिए आप हमें अपना इंद्रलोक दे दो, जिससे हम इसमें इंद्रलोक में रख दें और फिर इसका काम जब इसका हो जाएगा, पुण्य पूरा हो जाएगा, तो हम इसे ले जाएंगे। तो पहले तो इंद्र ने बहुत मना किया कि अरे ये दुष्ट है और ये ऐसा है वैसा है, मैं अपने जो पवित्र इंद्रलोक में इसे काय को घुसने दूंगा। लेकिन यमराज जी ने बहुत मिन्नतें की, हमारे पास और कोई अब साधन नहीं है सिवाय आपकी मिन्नतों के और आप ही इसका समाधान निकाल सकते हो। बहुत मिन्नतें की, बहुत देर तक मिन्नतें की, तब कहीं जाकर के इंद्र इस बात पर तैयार हुए कि ठीक है, 2 घड़ी के लिए इसको मैं अपना इंद्रलोक देता हूं। तो वो बड़े चतुर थे, उन्होंने अपनी बुद्धि चातुर से जाते ही जो है वहां उन जो इंद्रलोक में पार्षद थे उनको बड़ी बुरी तरह से डांटा कि देखो, मैं 2 घड़ी का इंद्र हूं और जो मैं कहूं वही काम तुम्हें करना है। कि जी महाराज वही काम करेंगे। उसने कहा कि ये मेरा जो सिंहासन है वो फलाने महात्मा को दान कर दो, और ये ऐरावत हाथी है ये फलाने महात्मा को दान कर दो, ये अश्वत्थ घोड़ा है ये फलाने महात्मा को दान कर दो, ये उर्वशी है ये फलाने महात्मा को दान कर दो, ये मेनका है ये फलाने महात्मा को दान कर दो। ऐसे करके उसने 2 घड़ी में से पहले ही और सारा इंद्रलोक खाली कर दिया, सब कुछ दान में उड़ा दिया उसने जो है। अब जब 2 घड़ी समाप्त हो गई तो वो बाहर निकाला कि आ जाओ भाई, अब तुम्हारी 2 घड़ी खत्म होगी। तो वो आ गया। अब जो है जब इंद्र उसमें इंद्रलोक में गया तो वहां सब वीरान पड़ा हुआ था, उसका सिंहासन उठ चुका था, उसका अश्वत्थ घोड़ा, ऐरावत हाथी और उर्वशी और मेनका ये सब वहां से गायब हो गए थे, और जो भी सोने चांदी की चीजें थी वो भी सब गायब थी। अब वो इंद्र बिगड़ गया। उनने कहा महाराज मैं ये सब कुछ नहीं समझ जानता हूं, मुझे तो मेरा सामान चाहिए। मैंने तो ये समझा था कि ये 2-4 बोतल दारू की पी लेगा बस, इससे ज्यादा और क्या करेगा, पर इसने तो मेरा जो इंद्रलोक ही जो है पूरा वीरान कर दिया। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे जैसा इंद्रलोक था वैसा ही इंद्रलोक चाहिए। अब गुत्थी उलझ गई। अब खैर यमराज जी ने और चित्ररूप जी ने कहा कि उससे पूछा बैठ के तेने किस किस महात्मा को क्या क्या दान कराया, उसकी लिस्ट बनी। लिस्ट बन के और उन्होंने सबसे पहले जिनको ऐरावत हाथी दान किया था तो उसके पास उन महात्मा के पास पहुंचे वो सब, यमराज जी और वो तीनों जो है कि महाराज आप तो जो है तपस्वी आदमी हैं,
इस हाथी का आप क्या करोगे? हाँ बिल्कुल अवश्यंभावी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस हाथी को आप ले जा सकती हो, लेकिन तुम्हें इसके हाथी के जो दान का पुण्य का जो फल है वो इन ठाकुर साहब को देना पड़ेगा। तो फिर पता चला कि ये तो बहुत कीमती है। बोले किसी आदमी को अगर कोई जो है खच्चर का भी दान करता है तो उसका ही पुण्य फल बहुत बैठता है, इसमें तो ये ऐरावत हाथी है, इन देवताओं का हाथी है जो समुद्र मंथन में से निकला था वो हाथी है। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो वो उसमें पता चला कि 10,000 वर्ष दिव्य वर्ष का उसे स्वर्ग के बराबर उसका दान का पुण्य फल मिला। फिर उससे आगे बढ़े के अश्वत्थ घोड़ा के बारे में पूछा कि भाई अश्वत्थ घोड़ा किसको दिया था, कि फलाने महात्मा को दान दिया था। तो उन्होंने उन महात्मा से भी यही आग्रह निवेदन किया कि महात्मन आप इस घोड़े को क्या करोगे, ये तो दिव्य घोड़ा है, ये तो इंद्र को ही शोभा देता है और आप तो तपस्वी हैं, आप तो जंगल में तपस्या करते हो, ये घोड़ा हमें वापस दे दो। तो उन्होंने भी यही कहा कि ठीक है मैं दे देता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस अश्वत्थ के दान के पुण्य का फल जो है तुम्हें इस ठाकुर साहब को देना पड़ेगा। तो पता चला कि 10,000 वर्ष का दिव्य वर्ष का फिर उनको वही स्वर्ग मिला। तो ऐसा करके उनके 20,000 दिव्य वर्ष का स्वर्ग हो गया। फिर आगे जाकर के उन्होंने कहा उर्वशी को तुमने किसको दान किया, तो बताया फलाने महात्मा को, अगस्त्य जी को या किसी को किया। तो वो वहां गए तो उनसे भी महात्मा से भी यही प्रार्थना करी कि महाराज आप तो जो है ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो, इस जो है क्या नाम है देव कन्या को यहाँ क्यों रखे हुए, ये आपको शोभा नहीं देगी। कि हाँ बिल्कुल ठीक है शोभा नहीं देगी, लेकिन इसके दान के पुण्य का फल तुम्हें इस ठाकुर साहब को देना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी अपनी कन्या का दान, साधारण कन्या का दान करके और मुक्त हो जाता है, उसमें तो ये देव कन्या है, तो देव कन्या के पुण्य का फल कितना होगा। तो उस हिसाब से पता चला कि लाखों वर्षों का उसे जो है उसका दान का पुण्य फल मिला। फिर कहा कि मेनका किसको दी थी, तो मेनका फलाने महात्मा को दी। तो फिर वहां उनके पास गए, उनसे भी मिन्नत करी, तो उन्होंने भी यही शब्द कहे कि इनको ठाकुर साहब को इसके पुण्य फल मिलना चाहिए। तो वहां भी लाखों वर्षों का उसे पुण्य फल मिला स्वर्ग भोगने का। फिर उसके बाद में सिंहासन किसे दिया था, कि सिंहासन फलाने महात्मा को दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने सामान उस ठाकुर साहब ने जिन को दान किए थे, उनके दान का पुण्य फल करोड़ों वर्ष बैठा। उसका जब योग लगाया तो फिर बाहर निकल आए तो यमराज तो वो सारा सामान उन लोगों से वापस लिया और उसका उन सबके दान के पुण्य का फल उन ठाकुर साहब को मिला। फिर वो ठाकुर साहब से कहा कि अब तू अपना अब नरक भोगेगा कि स्वर्ग भोगेगा। महाराज पहले तो मैं अपना यही भोग लूं, ये जितना जो मुझे दिया गया है दान में जो स्वर्ग का भोग वही मैं भोगूंगा पहले। तो मैं अपना आप ही नरक क्यों भोगूं। और बात भी सही है। और फिर बाद में अपने इतने सुकर्म करूंगा कि जो मैंने पृथ्वी लोक पे जो दुष्कर्म किए हैं उन पापों से मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो फिर उसको स्वर्ग में पहुंचाया गया। तो इस कथानक का कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आदमी भूल से और या क्रोध से या अनजाने में या जान करके या किसी भी और प्रकार से या किसी दबाव में आकर के कोई भी परमात्मा से संबंधित छोटा या बड़ा काम करता है तो उसके दान का पुण्य फल उसे अवश्य मिलता है। ऐसा जो है परमात्मा ने नियम बनाया है, वो भी अपने नियम में बना हुआ है कि उसको उसके दान का पुण्य फल देना ही पड़ेगा। उस विधान में वो परिवर्तन नहीं कर सकता है। परमात्मा ने जो अपने नियम बनाए हैं, जैसे राजा भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास क्यों भोगा, क्योंकि उसमें नीति में लिखा हुआ था कि पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उनकी दशरथ की आज्ञा का पालन करने की वजह से 14 वर्ष का वनवास लिया और उसमें सारे विश्व को ये संदेश दिया कि हमें कोई भी अनीति नहीं करनी है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में भी किसी भी अनीति का सहारा नहीं लेना है। अगर हमारे अंदर कोई दुष्कर्म है तो परमात्मा की भक्ति से वो दुष्कर्म धीरे धीरे जो है हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं और हम परम पुरुष को प्राप्त करने की अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे कई जन्मों के बाद में फिर आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो उसका उद्देश्य और ध्येय होता है। यही हमारी आत्मा का ध्येय और उद्देश्य है कि हम जन्म जन्मांतरों में परमात्मा को प्राप्त करने के साधन करते रहें। अगर बहुत ज्यादा अच्छे साधन करोगे तो एक जन्म में भी भगवान जो हमें
हमें वहां परम पद दिलवा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा होता नहीं है। इसके लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। तो उसमें जो याददाश्त और ज्ञान का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसा नहीं है जैसे हम मर गए और हम में जो ज्ञान है या हमारी याददाश्त है वो हमारे अगले जन्म में भी हमको उसी सुमार्ग पर ले जाती है। गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया है कि भगवान अगर कोई व्यक्ति इस जो है भक्ति मार्ग पर चल रहा है और किसी कारण से उसकी भक्ति में बाधा आ जाती है, मान लो वो बीमार हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है या वो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो भक्ति की और ज्ञान प्राप्त करने का जो साधन उसने अब तक किया है, क्या वो विनष्ट हो जाता है? बादल की एक बदरी की तरह से उससे मुख्य बादल से अलग हो जाता है, या उसको दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है? तो भगवान ने कहा है कि नहीं, इसका अगले जन्म में उसको जहां से उसने वो अपनी भक्ति का जो साधन उसका बिगड़ा है उसी बिंदु से वो आगे बढ़ने को हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वो श्रीमानों के यहाँ जन्म लेगा, संतों के यहाँ जन्म लेगा, उसको ऐसी परिस्थितियां भगवान पैदा कर देगा जिससे कि वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहे। इसलिए हम ऐसा नहीं सोचें कि हमने आज तक जो कुछ भक्ति की है और अगर हम मर गए तो हमारी भक्ति बेकार चली जाएगी। बेकार कहीं कुछ भी नहीं जाता है। अगर कहीं आपको कुछ कचरा भी दिखाई दे रहा है संसार में, वो भी कहीं नहीं है, उसका रूप परिवर्तित होता रहता है, लेकिन वो कहीं न कहीं जाकर के फिर वो हमारे किसी साधन के इस्तेमाल में आने के योग्य हो जाता है। जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं, अब कचरा फेंक करके उसका खाद बन जाता है और खाद से वनस्पति हरी भरी हो जाती है और उस वनस्पति से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। तो वो जो है ऊर्जा का परिवर्तन होता रहता है। कोई भी चीज पदार्थ नष्ट नहीं होता, उसका परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इसी प्रकार से हमें अपनी भक्ति को अग्रसर बनाए रखना है और परमात्मा के लिए साधन बनाते हुए हमें अच्छे कर्म करने। इसी बातों को आज मैं यही विराम दे रहा हूं। अगले किसी और वीडियो में किसी नई चर्चा के साथ हम आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।